डिज़ाइन में जाके आज हम करते ये हैं कि मैं फ़िलहाल टेबल बनाता हूँ और क्या बस ये टेबल, ठीक है जी। इसके अंदर 3 रो 3 कॉलम की ज़रूरत तो नहीं थी मुझे, 2 बहुत है। नेम, क्लास, रोल नंबर, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इंसर्ट फॉर्म में जाके टेक्स्ट फील्ड, इसको मैंने यहाँ पे आईडी देना तो दे, नहीं लेबल देना तो दे, नहीं तो कैंसिल मैं करूँगा, क्योंकि मुझे इसको भी नो करूँगा क्योंकि मैं फॉर्म अभी नहीं लगा रहा। एक हो गया, ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है जी। कॉपी पेस्ट किया मैंने इसको, टेक्स्ट फील्ड है। अब ये क्या है, नेम, इसका मैंने नाम रख दिया टेक्स्ट फील्ड का नेम, इसका मैंने नाम रख दिया क्लास, और इसका क्या नाम रख दिया मैंने, रोल नंबर। रोल नंबर, नहीं कोई स्पीड का। ये नेम, इसका नाम टेक्स्ट का रखा नेम, इसका नाम क्या रखा क्लास, इसका नाम क्या रखा नहीं ये उते इंसर्ट जवान कर दे। हाँ जी, ये इंसर्ट में जाएंगे ना, फॉर्म में जाके टेक्स्ट फील्ड, ठीक है जी। नीचे ओपन हो जाएगा। हाँ जी, ये अब ये जो पहला टेक्स्ट है वो उसका कोड ये लिखा हुआ है, इनपुट टाइप नेम, टाइप टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू नेम, आईडी नेम, आईडी ना भी दें तो नेम उसका जो है वो है, ये देखो ये क्लास हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, रोल नंबर हो गया। मकसद ये है कि हमने इसका फॉर्म बनाना है। इसमें एक रो मैं और ऐड कर देता हूँ, ये टैब से ना ऐड हो गई। यहाँ पे मैं एक बटन देता हूँ इंसर्ट के अंदर, फॉर्म के अंदर बटन, ठीक है जी। अब इस बटन का काम क्या होगा, इस बटन का काम होगा सबमिट, ये सबमिट लिखा हुआ है। वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो, टाइप क्या है, ये बटन है। अब वैल्यू लिखी हुई सबमिट, मैं इसको कहता हूँ कि सबमिट जो है ना, मैं इसको पोस्ट का नाम भी दे सकता हूँ, कुछ भी नाम जो आप देना चाहें। ये तो उस तरह जैसे हम HTML में टैग लिखे थे तब लिख सकते हैं। ये वही है, ठीक है जी। सबमिट कराना है, रिसेट कराना है या नन कराना है, ये भी कोई भी काम ना करें, आप इसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन मैंने इसको सबमिट करा। एक और फॉर्म में जाके मैं इधर से मैं फिर बटन ले लेता हूँ और उसको मैं देता हूँ रिसेट, ठीक हो गया। सबमिट के लिए तो रिसेट किया। हाँ जी, ये इसका मैंने नाम भी रिसेट रख दिया, इसका मैंने नाम बटन का नाम मैंने सबमिट रख दिया, ठीक है जी। अब ये सबमिट हो गया, ये रिसेट हो गया। मकसद तो टाइप है ना, ये टाइप बटन की जो है वो सबमिट है, इसकी टाइप रीसेट है। रीसेट का क्या काम होता है और सबमिट का काम क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अभी ये फील्ड्स हैं, अभी ये कोई फॉर्म नहीं है, ये उस वक्त तक काम नहीं करेगा, मैं आपको चेक करा दूँ, ये काम नहीं करेगा जब तक कि आप इसको फॉर्म में नहीं लेके आएंगे। कौन सा लेक्चर है जी ये, बड़े दिनों के बाद शुरू हो रहा है, 18, ठीक है जी। और ड्रीम फायरफॉक्स से करेगा, लोकल होस्ट, माय प्रोजेक्ट और लेक्चर नंबर 18, ठीक है जी। ये आपने टेक्स्ट एंटर किया, इसमें भी एंटर किया और इसमें भी एंटर किया, सबमिट कर रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा, रिसेट कर रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा कि आपने इसको फॉर्म को दिया ही नहीं। ये चीज़ मैं आपको कह रहा था।
टेबल के ऊपर देना चाहे तो ऊपर दे दें, ठीक है। और इधर एंड के, इस टेबल के एंड में आपको क्लोज करना होगा। मेरे ख्याल है मैं यहीं पे ही दे दूँ ताकि आपको मसला ना। अब यहाँ पे है फार्म नेम, इस फार्म का नाम मैं क्या रखूँ, मैं इसको रख देता हूँ जी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का फार्म है, कोई भी रख सकते हैं। हाँ नाम कोई भी रख सकते हैं। नहीं, कोई इसके रिलेटेड जो आप चीज़ बना रहे होते हैं उसके रिलेटेड हाँ, होना उसी- चाहिए। जब कोई कुछ भी कोई रख फर्क होता है। कुछ भी रख सकते हैं। एक्शन कौन से पेज पे जाए, मतलब ये सबमिट होके कहाँ जाए, नई फाइल बना दें। मैं इसे कहता हूँ कि 18.php पे ही रहे, ठीक है। और इधर हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेथड। मेथड के किस मेथड के ज़रिए ये फॉर्म पोस्ट ये हो सबमिट हो, दो किस्म के मेथड जा रहे हैं जी, गेट है और पोस्ट है, दो मेथड होते हैं। आपने से कहा कि गेट के ज़रिए जाना है, ठीक है जी। इसको मैंने क्लोज कर दिया यहाँ। और यहाँ पे क्योंकि टेबल के शुरू में मैंने लगाया तो टेबल के एंड में ही मैं फॉर्म को क्लोज करूँगा। तो ये 18.php जो है ये हमारी फाइल का नाम है, वही देंगे हम। आप ये डिपेंड करता है कि आपने फॉर्म को किधर सबमिट कराना है, इसी फाइल पे कराना है या किसी और फाइल में कराना है। अगर वो और मैं भी- आपको दिखाता हूँ, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी मैं इसी फाइल में ही लेके जा रहा हूँ, ठीक है जी। अब इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो फिर कुछ पता लगेगा हमें। ये ऐड कर रहा हूँ मैं, और ये देखें रिसेट किया, खाली हो गया फॉर्म, हो गया ना। अब मैं ये कुछ लिख रहा हूँ इसके अंदर और इसको मैं करता हूँ सबमिट, तो फॉर्म सबमिट हो गया। डाटा अब शो आपको कैसे पता लगा कि सबमिट हो गया, डाटा शो कराएगा वहाँ। अभी तो हमने सिर्फ सबमिट कराया ना, अभी तो हमने कुछ भी नहीं कराया, अभी हम कुछ करेंगे, अभी हमने कुछ करना है। आप ये देखें कि कैसे पता चला मैं कैसे पता चला है, यहाँ पे नेम लिखा हुआ आ गया, नेम के आगे एंट्री इज इक्वल टू लगा के उसने ये एंट्री डाल दी है। अब एंड साइन के बाद उसने एक और लगा दिया क्लास, अब उसकी एंट्री ये जा रही है, फिर एंड लगा दिया, फिर रोल नंबर, फिर उसकी एंट्री ये डाल दी है, फिर सबमिट का बटन प्रेस हुआ है और सबमिट की वैल्यू भी सबमिट की तो वो भी यहाँ पे है। इसी तरह रिसेट का इसी तरह दिखाएगा वो। रिसेट जो है ना वो ऊपर नहीं दिखाता होता, रिसेट यहीं पे फॉर्म को क्लियर कर देता होगा, उसके लिए सबमिट नहीं होता वो फॉर्म, वहीं पे क्लियर हो जाता है रिसेट। हाथ परे कर ले यार, मुझे जो ना टेंशन हो रही है, तू इसको ज़रा इधर रख लेना। क्या कर रहे हो आप? अच्छा अब ये समझ आ गई ना। अब ये मेथड हमने कौन सा लगाया है, और गेट का अब मैं आपको ये बता दूं कि गेट और पोस्ट के फ़ायदा क्या है। गेट और पोस्ट का, गेट का जो डाटा होता है ना, जब फॉर्म पोस्ट होता है ना, ये यूआरएल पे फेंक देता है। गेट का गेट का जो मैथ फॉर्म पोस्ट होता है ना, ये आपके यूआरएल में वैल्यूज़ को डाल देता है। आपने देखा आपके टेक्स्ट का नाम भी उसने दिखा दिया, नेम का नाम नेम दिखा दिया उसने, क्लास का जो टेक्स्ट का नाम दिया था उसने क्लास का भी रख दिया, रोल नंबर का जो नाम रखा था उसने वो भी रख दिया। अब उन हर एक की वैल्यू भी उसने डाल दी, आपके फॉर्म के ऊपर नज़र आ गया सारा कुछ। कि जैसे ही हमने फॉर्म सबमिट किया, अब मैं फिर दोबारा सबमिट करता हूँ, मैं नेम दे देता हूँ जी, ठीक है जी, क्लास दे देता हूँ और रोल नंबर दे देता हूँ 100, छोटा हो गया ज़रा। ये मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे क्या किया उसने, नेम में सफदर दे दिया, क्लास में MA दे दिया, रोल नंबर 100 में दिया और सबमिट। अब आपको पता हो कि ये जो वेरिएबल पोस्ट होते हैं ना, फॉर्म पोस्ट होता है, तो हर वेरिएबल के बाद एंड साइन लगता है। एंड साइन का मतलब ये हो गया कि अब एंट्री नहीं, वेरिएबल नया, ठीक है जी। अब ये एंट्री आपकी इक्वल से पहले जो चीज़ होगी ना, वो आपका होगा नाम, फील्ड नेम होगा आपका, जो भी फील्ड का नाम है इक्वल से पहले है ना, शब्द तो इक्वल में जा रहा है ना, तो क्लास के अंदर MA जा रहा है और रोल नंबर के अंदर 100 आ रहा है, सबमिट के अंदर सबमिट आ रहा है। सबमिट तो बटन है ना हमारा, इसकी हमें वैसे भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये इजी फॉर्म फिल हुआ, गेट के मेथड से पोस्ट हुआ, गेट के मेथड से फॉर्म सबमिट हुआ, तो गेट ने क्या किया, यूआरएल के ऊपर खुश हो गया। आपकी वैल्यूज डाल दी। अभी तो मैंने 3 डाली है, मैं 10 डालूँ 10 की 10 आ जाएगी, नहीं समझे। जो भी फाइल का नाम होगा, ये PHP 18.php है, इसके बाद वो क्वेश्चन मार्क लगाता है और आगे फिलिंग शुरू कर देता है। ये आपको जहन में होना चाहिए कि क्वेश्चन मार्क लगाएगा फाइल के बाद, फिर आगे फॉर्म्स की जो एंट्रीज होंगी वो आगे डालेगा। ये आस्ता यार
PHP के बाद क्वेश्चन मार्क का मतलब ये हो गया कि ये तो हो गया हमारा स्क्रिप्ट की फाइल और ये पीछे URL हो गया हमारा। आगे वाली जो चीज़ें हैं वो हमारे वेरिएबल्स हैं। नहीं समझ आ रही? समझ आ गई? फाइल के बाद जहाँ क्वेश्चन मार्क हो गया इसका मतलब ये हो गया इससे आगे जो है हमारी डाटा आ रहा है, डाटा। उस्मान साहब क्लियर थी कि गल? और एंड जो है लेने पे उस एंड आपका सेपरेट बता रहा है कि ये अब अगली वैल्यू आ रही है, फिर उससे अगली वैल्यू आ रही है, फिर उससे। इसका एंड का मकसद सिर्फ यही है। एंड का मकसद यहाँ पे ये है, ठीक हो गया ना, कि ये वेरिएबल्स हैं। अब ये क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ तो एंड नहीं लगाया क्योंकि पहला वेरिएबल है, तो फिर क्वेश्चन मार्क के साथ ही आ गया। फिर ये वैल्यू आ गई, फिर एंड साइन आ गया, फिर फील्ड का नाम आ गया, फिर वैल्यू आ गई, फिर एंड साइन आ गया, फिर फील्ड की वैल्यू आ गई, फिर उसका नाम आ गया, फिर वैल्यू आ गई, फिर एंड साइन आ गया, फिर नाम आ गया, फिर वैल्यू आ गई। नहीं समझ आई बात? अब मकसद ये है कि हमने मेथड जो किया था ना पोस्ट, वो था गेट का। अब हम मेथड यूज़ करेंगे पोस्ट का। अब पोस्ट का मेथड क्या होता है? पोस्ट का मेथड भी फॉर्म को पोस्ट करता है। पोस्ट का मेथड भी फॉर्म को पोस्ट करता है, सबमिट करता है फॉर्म को, लेकिन आपकी URL जो है वो क्लीन रहता है। आपके URL पे नहीं दिखाता हूँ कुछ, लेकिन फॉर्म पोस्ट कर देता है। अच्छा, जब आप गेट करते हो, गेट का मीनिंग होता है हासिल करना। गेट का मतलब पोस्ट हासिल, का मतलब होता है पोस्ट का मतलब होता है पोस्ट भेजना, का। करना, ठीक है। बिल्कुल। उसी सेंस में ये कर रहा होता है आपको, आप इसको ऐसे ही समझ लें। गेट का मतलब ये हो गया कि इसने वैल्यू फॉर्म को सबमिट किया, लेकिन URL पे हमारी वैल्यूज़ आ गई, वो हमने गेट करनी होंगी हमें। पोस्ट के ज़रिए क्या होगा, ये पोस्ट कर देगा, लेकिन वैल्यूज़ हमारी हिडन जाएंगी, हमें नज़र नहीं आएगा कि ऊपर URL में क्या हुआ, या कुछ भी नहीं नज़र आएगा, लेकिन वो हिडन जाएंगी। फंक्शन दोनों का एक ही है। फंक्शन ये है कि वैल्यूज़ गई, वो भी गई, फील्ड के नेम भी गए, उसमें के ज़रिए भी गया, उसके ज़रिए भी गया, लेकिन पोस्ट गेट के ज़रिए क्या हुआ, आपके URL पे नज़र आने लग गया। अब कोई सीक्रेट डाटा है, आप नहीं चाहते URL पे पोस्ट हो, आप क्या यूज़ करेंगे? पोस्ट यूज़ करेंगे। आप चाहते हैं कि URL के ऊपर आए, तो आप क्या यूज़ करेंगे? गेट यूज़ करेंगे। नहीं समझ आ रही? कौन सा डाटा हम गेट? अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, पहले यार बात कर लेते ना, तो फिर अब इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये देखो, ये अब मैंने, ये क्लीन है ना, अब ये नाम दे दिया मैंने, ठीक है जी, ये रोल नंबर हो गया इसका। ये इसको मैंने जब सबमिट किया तो सबमिट तो हो गया ये, लेकिन आपको ऊपर URL बिल्कुल क्लीन नज़र आ रहा है। फॉर्म सबमिट हो गया है, फॉर्म क्लियर भी हो गया है, लेकिन सबमिट भी हो गया। अब मैं आपको इसका यूज़ बताता हूँ कि इसका फॉर्म का यूज़ क्या है। इनकी वैल्यूज़ को हमने, वैल्यूज़ तो चली गई, लेकिन गई किधर? वैल्यूज़ तो पोस्ट हो गई, लेकिन गई किधर? हमारे किस काम की वैल्यूज़? वो वैल्यूज़ हमारे किस काम की, जब हम उनको किधर जा रही हैं, किधर जा रही हैं, हमने उनको अब पकड़ना है वैल्यूज़ को। उन वैल्यूज़ को हमने पकड़ना है कि कैसे पकड़े। अब मैं यहाँ पे, आप जहाँ मर्ज़ी पकड़ना चाहें उसको आप क्या करें, मैं कहता हूँ चलो बॉडी के अंदर ही मैं इसको वैल्यूज़ को रिसीव करूँगा, तो PHP लिख के इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। अब मेथड क्योंकि पोस्ट का जा रहा है, तो वैल्यू पोस्ट के ज़रिए आ रही है। समझ आ रही है? यहाँ पे मैं लगाऊंगा $। अब पोस्ट फॉर्म की वैल्यूज़ को गेट करने का जो तरीका होता है ना, वो ये होता है कि इधर आप लिखेंगे पोस्ट, बड़ी ब्रैकेट शुरू, बड़ी ब्रैकेट बंद, इनके अंदर लगा देंगे दो ये। अब कौन कौन सी वैल्यू पोस्ट आप चाहते हैं कि मैं उनका वैल्यू डाटा लूँ? आप चाहते हैं कि मैं टेक्स्ट, ये नाम देंगे आप इनके अंदर। आप चाहते हैं इनपुट टाइप नेम जो था ये मैं ले लूँ, ठीक है, और मैं क्लास भी ले लूँ, और मैं क्या लूँ, रोल नंबर ले लूँ। सबमिट की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अब ये हमारी वैल्यूज़ हो गई। इसके साथ मैं ब्रेक लगा के मैं यहाँ पे, ताकि नीचे अगली लाइन के ऊपर वो प्रिंट होता जाए, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, इधर भी और इधर भी। अब इनको मैं शुरू में प्रिंट करा देता हूँ कि क्या आया है, इन फॉर्म जो फिल हुआ है वो हमारे पास आया क्या है, रिसीव क्या हुआ है हमें। इसको मैंने सेव कर दिया। अगर ये तो आप इसलिए कर रहे हैं कि वो स्क्रीन पे शो करा दे,
ब्राउज़र पे। अगर ये इको ना लगाएं फिर डाटा कहाँ जाएगा? डाटा आपकी मर्ज़ी है, डाटा को जिधर मर्ज़ी करें, डाटाबेस में डालें, प्रिंट कराएं, ज़ाया कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी वैल्यूज़ को हमने लेना कैसे है, गेट कैसे करना है। फ़िलहाल हम ये बात कर रहे हैं। अब आपने यहाँ पे लिखा, नाम लिख दिया जी, क्लास दे दिया जी, और रोल नंबर दे दिया। अब मैं इसको सबमिट कराऊंगा तो वो कहता है कि वैल्यू जो पोस्ट हुई वो उस्मान हुआ, एमसीएस पोस्ट हुआ और 88 पोस्ट हुआ। प्रिंट करा दिया ना उसने। ये वो वैल्यूज़ थी जो हमने फॉर्म से पोस्ट की, तो वो आ गई। नहीं समझ आई? कोई मुश्किल? ठीक है। कोई मुश्किल नहीं। उसी पे क्योंकि उधर ही उस दिखा रहा है उसी फॉर्म में ही हमने सबमिट करा दिया। जैसे ही वो फॉर्म सबमिट हुआ है, पेज तो रिफ़्रेश हुआ है, पेज रिफ़्रेश हुआ है तो उसने इन चीज़ों को भी प्रिंट कर दिया, ऊपर जो रखी हुई थी हमने ऊपर। इसके लिहाज से उसमें क्योंकि हमने एड्रेस ये दिया हुआ है। एड्रेस हमने ये दिया हुआ है तो इसी फाइल में ही जाएगा ना वो। ठीक। अगर मैं एड्रेस किसी और फाइल का दे देता तो वहाँ जाता है तो वो वहाँ जाता, ये तो कुछ भी ना होता, यहाँ तो कुछ भी ना, ये तो हमें कुछ भी ना दिखाता, सही। ये तो चला जाता उस पेज पे। फिर उसको ओपन करना पड़ेगा। अब मैं 17 पेज नंबर 17 को खोलता हूँ। ये है जी हमारा 17 पेज नंबर फाइल नंबर 17। अब ये चला उसमें जाएगा, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि जी ये वैल्यू भेजी? वैल्यू तो भेज देगा वहाँ पे, लेकिन क्या फ़ायदा उन वैल्यूज़ का? वहाँ प्रिंट ही करेंगे। ठीक है जी। अब ये मैंने देखें फाइल कौन सी है, 18.php, यही फाइल है ना। अब मैं सबमिट करता हूँ। आपने देखा कि वो 17वीं फाइल में चला गया है, फॉर्म सबमिट हो गया 17वीं फाइल में। 18वीं फाइल से हमने 17वीं फाइल के अंदर फॉर्म को भेज दिया है, वैल्यूज़ हमने उसमें भेज दी हैं, लेकिन हमने इसमें तो गेट ही नहीं कराई। कोड नहीं करा है। तो इसमें तो वही काम चले होगा ना, जो उसमें फाइल में जो कुछ पहले था वही चलेगा ना। कोड नहीं फाइल तो करा, ओपन पेज हो पे गई करा। ना। गेट मकसद ये है कि हमने उस फाइल पे ट्रांसफ़र कर दिया अपना कंट्रोल, फॉर्म को वहाँ पे भेज दिया। अब वहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया था इसके लिए, इस फॉर्म 18वें पेज की 18वीं फाइल के लिए हमने वहाँ पे कोई ऐसे कोई स्ट्रेटजी इस्तेमाल नहीं की। वो तो वही करेगा ना जो पीछे हमारे 17वें में पढ़ा था, वो तो वही दिखाएगा ना। नहीं समझ आ रही बात? क्यों नहीं समझ आ रही? 18वीं फाइल के अंदर हमने उसकी वैल्यूज़ को भी गेट किया, उसी में हमने फॉर्म भी रख दिया। जब हम 18वीं में ही फॉर्म पोस्ट करते थे तो वहाँ पे वैल्यू भी आ जाती थी। अब हमने 18वीं से तो पोस्ट करा दिया 17वीं फाइल के ऊपर। हमने कहा कि भाई फॉर्म पोस्ट हो 17वीं फाइल के ऊपर जाके। अब 17वीं फाइल पे जाके जो पोस्ट हुआ तो वैल्यू किधर गई भाई? हमने तो 17वीं फाइल में कुछ भी नहीं लिखा, गेट करने का तरीका कोई रखा ही नहीं हमने कि वो जो फॉर्म पोस्ट हुआ और वहाँ पे वैल्यू भी आए। वो तो पुरानी फाइल पड़ी हुई है, उसमें तो हमने कोई काम नहीं किया। वो तो पुरानी फाइल पड़ी हुई है, उसमें वही आ गया जो कुछ पड़ा हुआ। नहीं तो वो जो आपने डाटा उसमें सब डाला वो डाटा गया है वहाँ पे, लेकिन डाटा तो चला गया वहाँ पे, लेकिन उसको हमने रिसीव ही नहीं किया, डाटे को ज़ाया हो गया, उस पर नहीं जाएगा। चला गया है। ये 17.php पे चला गया डाटा वहाँ पे गया है, फॉर्म पोस्ट हुआ, वैल्यूज़ वहाँ पे गई हैं, लेकिन हमने उन वैल्यू को रिसीव ही नहीं किया, ज़ाया वो कर कैसे रिसीव नहीं किया? कोड लिखेगा। भाई देखें मेरी बात सुनिए एक मिनट। ये मैंने 18 लिखा यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे लिखा था 18 तो ये फाइल थी 18। जैसे ही मैं इसको सबमिट कराता था पेज तो दोबारा रिफ़्रेश होता था, वो ऊपर से रीड करना शुरू किया उसने कहा वैल्यू आई पड़ी हुई, नेम की वैल्यू, फॉर्म पोस्ट हुआ तो नेम की वैल्यू आ गई मेरे पास, फिर क्लास की आ गई, फिर रोल नंबर की आ गई। तो फिर उसने इसको प्रिंट भी कर दिया, क्योंकि हमने उसको बता दिया था कि ये फॉर्म पोस्ट ही 18 पे करना है, तो 18 में ही हमने कोड भी लिख दिया था। अगर जैसे पोस्ट हो यहीं पे हम ले भी ले। अगर अब 17 में तो ये काम नहीं करके आए हम, 17.php पे तो ये काम नहीं करके आए ना हम, ये करके आए हैं नहीं करके, वहाँ वैल्यू ज़ाया हो गई। अब मैं यहाँ ना लिखूँ तो वैल्यू ज़ाया हो गई। नहीं समझ आ रही? ये इसको लिखने की बात हो रही है। हाँ इसी चीज़ों PHP के जो हमने दिया उसको। ये जो हमने पोस्ट के लगाए हैं ना, ये वाले जो हमने लगाए हैं, ये ज़ाहिर है हम उसकी वैल्यू को ले रहे हैं ना। हम चाहते हैं कि ये वैल्यू हमें मिले जो फॉर्म पोस्ट हुआ है, जो किसी भी क्लाइंट ने फॉर्म को पोस्ट किया है, हम चाहते हैं उसने पोस्ट क्या किया, हमें तो पता लगे ना, हमारे पास इंफॉर्मेशन आनी चाहिए ना कि क्या पोस्ट हुआ है। नहीं समझ आ रही बात? समझ आ रही है? थोड़ी थोड़ी आ रही है। क्यों नहीं आ रही समझ? थोड़ी थोड़ी क्यों आ रही, पूरी क्यों नहीं आ रही? अगर ये कोड 17 पे रख देंगे ना, ये डाटा वहाँ चला जाएगा। अब जो ये ही कोड मैं अगर 17 पे रख दूँ,
फॉर्म भी 17 पे पोस्ट कराऊँ तो वो प्रिंट करा देगा इसको फ़ौरन, वो कहेगा ये वैल्यू आई है अच्छा 17 के देखें 17 पे आपके पास जो डाटा पड़ा है वो पड़ा हुआ है, ठीक है ना आप 17 के पास वही फाइल पड़ी हुई जो पहले पुरानी पड़ी हुई थी, ठीक बस है। वही वो तो वही चलेगी क्योंकि उसको तो हम नहीं रोक आप फिर सकते। ये नीचे वाला भी देंगे उसमें चीज़ नीचे हमने सिर्फ जाके वैल्यू गेट करानी है उसमें। फॉर्म तो हमारा 18 पे पड़ा हुआ है, फॉर्म हमारा 18 पे पड़ा हुआ है, 17 पे हमने फॉर्म तो देना ही नहीं, 17 पे तो हमने सिर्फ वैल्यू लेनी है। तो फिर ये वैल्यू लेने के लिए फिर आप ये फॉर्म नेम और ये प्रिंट कराएंगे वहाँ पे, लिखेंगे। आपका सिर्फ वो ये चीज़ें प्रिंट कराएगा, ये जो 3 चीज़ें हैं ना ये वाली, ये 3 चीज़ें अगर वहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे तो ये 3 चीज़ें प्रिंट करा देगा वो। आपका फॉर्म नहीं दिखाएगा क्योंकि फॉर्म तो हमने वहाँ पे लिखा ही नहीं, फॉर्म का कोड अगर लिखेंगे तो वहाँ पे फॉर्म भी दिखा देगा। सही। अगर हम फॉर्म का कोड 17वीं फाइल में लिखेंगे तो वो फॉर्म भी दिखा देगा, नहीं तो ये वैल्यू तो दिखा देगा जो पोस्ट हुई है। अब यूँ करो ना, एक नई फाइल खोलो, उसका नाम चेंज करके ना, मैं यार एक और फाइल लिखता हूँ, मैं इसे लिखता हूँ 18A, वो नहीं हुआ। 18-A, ये मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, ये एक और फाइल है, नई फाइल है ये, ठीक ठीक है जी। फाइल में गए, यहाँ पे सेव एज किया, इसको मैंने रखा 18A और इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ और ऊपर से भी मैं सारा कुछ ख़त्म करता हूँ। ये फ़ाइल अब मैं जो जिसके साथ खेल रहा हूँ उस फाइल का नाम है 18A। वो भी ऊपर वाला डाटा जो प्रिंट वो भी खत्म करने है। उसको आप छोड़ दें, अभी उसकी टेंशन ना लें। ठीक। अब मैंने फॉर्म को भेजा ही किधर है, 18A पे भेजा है। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जब पोस्ट हो 18A वाली फाइल में जाए, 18 पे ना जाए, 18.php पे ना जाए, 18-a.php पे जाए, मतलब वो एक अलग फाइल है। ठीक। इसको मैं पोस्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि पोस्ट हो लेकिन उस फाइल पे जाके जो भी वैल्यू पोस्ट करनी है उसी पेज पे जाके पोस्ट करें। अब मैं इसको सेव करता हूँ, उस्मान से छुड़ाया जरा इधर। अब हमारा फॉर्म किस पेज पे पड़ा हुआ है, 18 पे पड़ा हुआ है, 18 पे पड़ा हुआ है, 18A पे नहीं पड़ा हुआ। 18A पे हमने भेजना है फॉर्म को। ये रख दिया मैंने सफदर, ये क्लास रख दी और ये मैंने रोल नंबर रख दिया। अब मैंने इसको जो सबमिट किया, कौन सी फाइल में चला गया, 18A में। हालांकि फ़ाइल तो हमने 18.php में बनाई थी, लेकिन उसने क्या क्या प्रिंट करा दिया। इसका मतलब ये है कि वैल्यू गई वहाँ पे, उस पेज के अंदर, उस फाइल के अंदर वैल्यू गई और हमने उनको रिसीव भी किया। रिसीव क्या किया, हमने प्रिंट करा दिया। नहीं समझ आई, आ गई अल्लाह के नहीं है तो वाला है क्यों नहीं है भाई। मैं जाहिर है मैं तो पूछने ना, मतलब सच ना कहेंगे ना नहीं नहीं मैं गाल करे ना कि भाई अगर ही नहीं है तो बात क्यों नहीं है, ये तो पूछना चाहिए ना। अगर मैं एक्शन को कर रहा हूँ ना खाली, अगर मैं एक्शन को खाली कर दूँ तो क्या होगा, तो इसका मतलब भी यही है कि मैं इसी फाइल में काम करना चाह रहा हूँ। एक्शन मैंने खाली कर दिया, एक्शन खाली करने का मतलब भी यही हो गया कि इसी फाइल में ही जो कुछ करना है बस इसी में ही करना है। तो यहाँ 2-3 फाइलों के नाम भी दे सकते हैं, सबमिट किया, इसी फाइल में आ गया। 2-3 फाइलों के नाम भी दे सकते हैं जैसे। एक पेज पे आप भेजते होते हैं, एक फॉर्म को एक पेज पे, जिस पे मर्जी भेजो, दूसरे भी नहीं भेज सकते। एक पेज एक को आप दो तीन जगह पे क्यों भेजना चाहते हैं, पहले तो मुझे ये रीज़न बताएं, उसका मैं सोल्यूशन बताता हूँ आपको। लेकिन फॉर्म नहीं जाएगा वहाँ पे। बात तो सही है ना, मतलब हम कुछ ऐसी फाइल है जैसे वो 3 ऑफिस हैं, ठीक है ना, एक इनका ऑफिस इधर भी है, कुछ मुल्तान भी है, मतलब एक क्लाइंट भी शो कराना चाहते हैं, दूसरा नहीं कर, दूसरा हम डेटाबेस या वेब स्टोरेज के लिए करना चाह रहे हैं, कुछ भी ऐसे हुए। उसका तरीका ये नहीं है कि फॉर्म पोस्ट करें, आप फॉर्म एक मेन फाइल में पोस्ट करें, बाकियों को फिर आप क्या करें, सेंड करें। उसका तरीका अलग है, वो मैं आपको अलग बताऊंगा। समझ आ गई, बस समझ नहीं, वो इस मेथड में नहीं होता, वो इसके थ्रू नहीं होगा, वो और तरीका ठीक है करने का मैं आपको बताऊंगा वो कैसे होगा। ये आपने सिर्फ आपने फॉर्म सबमिट की, ये जो आप चाहते थे कि आपने अपनी वेबसाइट में एक फॉर्म रखा हुआ है जो कि इंफॉर्मेशन लोग अपनी पोस्ट करते हैं या सबमिट या कोई कमेंट वगैरह करते हैं आपके, तो आपको मिल जाते हैं वो। अभी तो मैंने सिर्फ प्रिंट करा दिया, वो जो कमेंट पोस्ट हुए वो उसी यूज़र ने ही देख लिए। लेकिन हम चाहते हैं वो यूज़र ना देखे, हमारे वेबसाइट डेटाबेस में चली जाए, तो हम उसको डेटाबेस को पाथ दे देंगे, वहाँ चली जाएगी। ये समझ आ रही बात भाई। अभी तो हमने यहीं पे इको करा दिया ना, तो उसी पेज में इको हो गया, उसी पेज में प्रिंट हो गया और पेज भी शामिल हो क्या आ रहा है जो भी है बस हाँ, जो उसी पेज पे हमने प्रिंट भी करा दिया, तो वो जो सबमिट हुई है वैल्यू वो वहीं पे भी नज़र आ रही है। अगर हम चाहते हैं कि वो वहाँ ना नज़र आए, बल्कि क्या हो, ऐसा हो कि वो हमारे डेटाबेस में चली जाए, तो हम डेटाबेस में भी भेज सकते हैं। क्या मसला है इसमें? लेकिन डेटाबेस का पाथ का नहीं पता, डेटाबेस का पाथ क्यों डेटाबेस का पाथ नहीं पता? कैसे? आपके पास वैल्यूज़ आ गई, यूँ समझ लें कि आपके पास ये वेरिएबल है, हालांकि ये एक एरे होता है पोस्ट का। आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई, अब आपने इन वैल्यूज़ को डेटाबेस में डालना है,
तो कैसे डालेंगे? वो डालेंगे ऐसे, आप कनेक्शन बना लें, ये $, कनेक्शन बना रहा हूँ। आपने गौर से देखना, आपको कनेक्शन का पता नहीं लगा। MySQL CONNECT कनेक्ट, ये कीवर्ड है, ठीक है जी। इसके अंदर मैं 3 पैरामीटर दे रहा हूँ। 3 पैरामीटर का मतलब ये हो गया, फर्स्ट पैरामीटर होस्ट का, लोकल होस्ट, यहाँ पे देते होते हैं यूज़र नेम, और ये जगह होती है पासवर्ड के लिए, क्योंकि पासवर्ड तो मैंने रखा नहीं है जैम का, तो इसलिए पासवर्ड मैं कुछ भी नहीं दे रहा। अगर कहीं पे रखा हुआ होगा तो आपको पासवर्ड देना होगा। अगर रूट नहीं होगा यूज़र नेम, तो आपको रूट भी वही देना होगा। अगर किसी का सर्वर का पाथ लोकल होस्ट नहीं है, तो आपको उसके सर्वर का पाथ देना होगा। फ़िलहाल इन चीज़ों का यही पाथ है, यही यूज़र नेम, यही पासवर्ड है, तो मैंने ये दे दिया। आर डाई कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर नहीं मिलता इसको ये चीज़ कनेक्शन, तो क्या करे, ये प्रिंट हो जाए कि भाई कनेक्शन तो मिला ही नहीं, तो क्या हो गया, कनेक्शन फेल हो गया। सबसे बड़ी चीज़ से बात है, हम ये इको कमांड लगा देता तभी प्रिंट हो जाता है। इको की कमांड नहीं लगी प्रिंट, ये डाई बजाते खुद जो है ना, डाई बजाते खुद प्रिंट भी कराता है। अच्छा, डाई का काम क्या होता है, वहाँ पे ख़त्म कर दे पेज को, वहाँ पे उसका क्रैश कर दे उसके साथ, मतलब जाना नहीं आगे। तो क्या करें, जो मैसेज हम उसमें लिख दें वो प्रिंट भी कराएगा। अच्छा, ये सही। डाई के अंदर, डाई का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें ये चीज़, उसकी ये खासियत अच्छा, है। ये वो प्रिंट का वो सिंगल कोड में भी लिख सकते हैं? लिख दें, सिंगल कोड में लिख दें बेशक आप। दोनों मतलब इस्तेमाल हाँ हो जी, जाएगा। हाँ जी। MySQL सेलेक्ट DB का मतलब क्या हो गया कि अब हमने एक्सेस तो कर लिया, ये जो है हमारा कनेक्शन तो एक्सेस हमने कर लिया। अब कनेक्शन एक्सेस हो गया सक्सेसफुली, तो अब हमें डेटाबेस में जाना होगा। डेटाबेस में जब जाना होगा, तो मैं यहाँ डेटाबेस का नाम ज़ाहिर दूंगा। क्या नाम है भाई डेटाबेस का? फर्स्ट डेटाबेस। जिसमें क्लास नेम और रोल नंबर हो। रोल नंबर तो नहीं बनाया हमने। चलो क्लास और नेम हो कम से कम। फर्स्ट डेटाबेस एक था। क्लास थी कि एक क्लास थी, एक MCS थी। MCS। स्टूडेंट है और MCS है। वो तो मुझे टेबल है। टेबल का नाम नहीं, मुझे स्टूडेंट डेटाबेस का नाम लिखा था यहाँ। डेटाबेस का नाम था। फर्स्ट डेटाबेस। स्टूडेंट या स्टूडेंट्स? स्टूडेंट। वो तो टेबल का नाम था। STUDENTS। हाँ स्टूडेंट, कन्फर्म ऐसे नहीं है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट। टेबल का नाम है। भाई एरर आएगा, मैं बता रहा हूँ, अगर कनेक्ट नहीं होगा तो एरर आएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो रखा हुआ है टेबल नॉट फाउंड मैं फ़िलहाल इसको ऐसे चला के देख लेता हूँ, मैं बजाय इसके कि कोई अभी वैल्यू पोस्ट कराऊँ, मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ। इसका मतलब है कि कुछ समथिंग इज़ ओके, ठीक है। ये बात सुनिए, यहाँ डेटाबेस का नाम नहीं आएगा। डेटाबेस है ना। ये डेटाबेस का नाम ही है। अच्छा, ये इसने डेटाबेस का नाम ही रखा हुआ है, सही कहीं है। पे डेटाबेस बनाया हुआ है, तो इसीलिए ठीक उसने है। उसको जो है वो सब कर पास लिया, कर नहीं दिया। दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर लिया तो सही है, सही हाँ, हो गया। तो उसका मतलब यही है कि उसने बनाया हुआ है। वो हम जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कहाँ बनाया हुआ है। कुछ और उसको ना पता है। ये बनाया हुआ है, बनाया हुआ है ना। अब इसके अंदर एक टेबल है MCS। अब उस टेबल में हम जाएंगे तो उसके अंदर 3 वैल्यू, ID, क्लास, नेम और क्लास, ठीक है। अब इसके अंदर चौथी वैल्यू रोल नंबर की नहीं है, तो मैं रोल नंबर नहीं डालता, इसमें मैं सिर्फ 2 ही डाल देता हूँ। नहीं समझ आ रही? सही है। रोल नंबर डाल अब दिया। कनेक्शन हमारा बन गया। अब हमने इंतज़ार करना है फॉर्म पोस्ट हो तो हम इसमें डालें। भाई फॉर्म पोस्ट हो तो इसके अंदर हम वैल्यू MySQL में डाल दें, खामखा MySQL खाली वैल्यू ना दें, क्योंकि पेज जैसे रन होगा सारा कोड तो ऊपर से नीचे सक जाएगा। अब हमने क्या सोचना है, ऐसा क्या करना है कि फॉर्म पोस्ट हो तो एंट्री करे, करना ना करे। वरना ना करे। अब मैं इसको करूँगा, मैं इसे कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ एक यूज़ होती है इज़ सेट। इज़ सेट का मतलब ये है कि वैल्यू सेट हुई या नहीं हुई, क्या इसमें कुछ है। इज़ सेट का मतलब है तो नहीं। ठीक है, नहीं है तो ना करें। तो फॉल्स। इज़ सेट क्या चीज़ें रिटर्न कराता है, 2 चीज़ें रिटर्न कराता है, एक ट्रू एक फॉल्स। इज़ सेट का मतलब ये हो गया कि फॉर्म मैंने सबमिट कराया, अगर उसने जाके इस सेट ने चेक किया कि वाकई सबमिट हुआ है तो उसने ट्रू भेज दिया, अगर नहीं हुआ तो उसने फॉल्स भेज दिया। अब मैं इसमें ऐसी क्या चीज़ रखूं कि वो जाके चेक करे, कि फॉर्म को ही जाके चेक करे, किसी और चीज़ को ना जाके चेक करे। तो मैं फॉर्म की ही कोई ऐसी चीज़ दूंगा, जैसे मैं उसे कहता हूँ कि मैं उसे सिंपली कह देता हूँ कि जाके चेक करे कि सबमिट बटन जो है वो सबमिट हुआ कि नहीं हुआ।
नाम क्या है, मैं उसे कहता हूँ कि जाके सबमिट को चेक करो कि वो सबमिट हुआ या नहीं हुआ। तो मेथड कौन सा हमने यूज़ किया था, पोस्ट का। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, पोस्ट लिखूँगा और इधर मैं क्या दूंगा, सबमिट। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो वैल्यू पोस्ट के ज़रिए आई है, क्या वाकई ही उसमें वैल्यू थी, वो फॉर्म सबमिट हुआ था या नहीं हुआ था। इस सेट जाके चेक करेगा कि ऐसा कुछ हुआ। अगर हुआ, सिर्फ मैं इसको ये यूँ लिख देता हूँ, मैं अगर ट्रू फॉल्स लिखता ही नहीं, इस सेट बजाते खुद जो भी रिटर्न कराता है ना, आपने अगर कुछ नहीं लिखा तो ये इफ़ की कंडीशन जब आप चेक कराएंगे तो ये ट्रू ही में ही भेजेगा। अब उसने देखा इस सेट फॉर्म सबमिट हुआ। अगर फॉर्म सबमिट हुआ तो मैं इसे कहता हूँ कि प्रिंट करा दो। क्या प्रिंट कराओ, द फॉर्म इज सबमिटेड। मैं सिर्फ ये प्रिंट करा रहा हूँ, मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा, मैं कोई डेटाबेस में एंट्री नहीं डाल रहा, सिर्फ आपके कंसेप्ट बनाने के लिए कि आपको पता लग जाए कि हुआ क्या है। ठीक है ना, ये इंटर। अब मैंने खाली सबमिट किया तो फॉर्म तो सबमिट हो गया। सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, वैल्यू को नहीं है। वैल्यू कुछ नहीं है, सबमिट तो हो गया ना। अगर मैं सिर्फ पेज ओपन करता हूँ तो फॉर्म तो सबमिट नहीं हुआ, पेज ओपन हुआ है लेकिन फॉर्म तो सबमिट नहीं हुआ। मैं रिसेट करता हूँ तो फॉर्म तो सबमिट नहीं हुआ। फॉर्म का सबमिट उस वक्त आपको जब उसमें वैल्यू कोई सेट होगी। जब फॉर्म सेट हो गया, फॉर्म्स में कुछ था या नहीं था, आपने बटन दबा दिया, आपने बटन पे कंडीशन लगाई हुई है, ऊपर चेक कर रहे हैं कि वाकई गया है या नहीं हुआ। जब आपने सबमिट किया हम्म, तो आईडी तो चेंज हो गया, आईडी तो वहाँ चेंज हुआ होगा, आईडी कौन सा, जो टेबल हमने बनाया हुआ है। मैंने उस जगह पे अभी मैं गया नहीं। ये वैसे अच्छा, खाली से कर आईडी अभी मैं अच्छा। डेटाबेस में कुछ भी नहीं मैंने डाला, ठीक है, मैं ठीक सिर्फ आपको चेक करा रहा हूँ कि फॉर्म सबमिट हुआ, उसने देख लिया कि फॉर्म सबमिट हो गया है। मतलब ये मैं आपको अभी कंफर्म करवा रहा हूँ कि इस सेट ने क्या किया, जाके चेक किया कि फॉर्म सबमिट हुआ था। सही है। हुआ था तो उसने प्रिंट करा दिया। अब जब नहीं हुआ, फॉर्म सबमिट हुआ ही नहीं, मैं कुछ और करता रहता हूँ, ये खाली मैं लिखता रहता हूँ, ठीक है जी, और मैं यहाँ से दोबारा पेज को ओपन कर लेता हूँ, फॉर्म तो सबमिट ही नहीं हुआ। तो डेटाबेस में तो कुछ भी नहीं गया, डेटाबेस में मैंने भी कुछ डाला भी नहीं, वैसे मैं तो सिर्फ वैसे चेक करा रहा हूँ कि वो नहीं मैसेज प्रिंट हुआ, तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी नहीं हुआ। डेटाबेस को छोड़ा नहीं है। सही है। जब मैंने यहाँ से सबमिट किया तो उसने पकड़ा के वाकई सबमिट हुआ है। नहीं समझ आ रही बात? बस सबमिट का बटन प्रेस होगा तो हाँ, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी है कि फॉर्म सबमिट। मैं इसको यहाँ पे उठा के सबसे ऊपर भी रख सकता हूँ। अब यही कंडीशन उठा के मैं यहाँ रख दूँ तो क्या होगा, तो क्या काम नहीं करेगा, ये करेगा। अब मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैंने इसे रखना कहाँ पे है, मुझे ये कंडीशन कहाँ पे रखनी चाहिए। मैं इसको उठा के सबसे फॉर्म के नीचे रख दूँ तो आपका क्या मतलब है, नहीं काम करेगा? करेगा। क्यों नहीं करेगा? करेगा। क्या होगा अगर नीचे रखेंगे, क्या होगा इसी तरह बात यह है कि मैं इसको उठा के अगर यहाँ नहीं रखता तो मैं यहाँ रख देता हूँ, तो आपका क्या मतलब है, काम नहीं करेगा? करेगा। काम इसने करना है, लेकिन आपको ये पता हो कि मैंने कहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। अब मैंने जो सबमिट कराया तो नीचे दिखा दिया उसने, काम तो किया ना उसने। सही है। कंडीशन ऐसे लगी ये अब आपको पता होना चाहिए कि मैं किसी चीज़ को यूज़ जो कर रहा हूँ तो मुझे कहाँ यूज़ करना चाहिए, वेबसाइट में मैं कहाँ प्रिंट कराऊँ, मैं आखिर इसको कहाँ पे रखूँ तो मेरा काम सही हो। ये तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं ऊपर रख रहा हूँ और इसमें अब काम शुरू कर दूँगा। अब काम मैं क्या करूँगा कि ये मैसेज जो था ना, इसको मैं रोक देता हूँ फ़िलहाल। भाई सबमिट का मुझे पता लग गया कि हो रहा है सबमिट। यहाँ पे मैंने इसे लगाया MySQL QUERY क्वेरी लगा के, इधर हमने क्वेरी में ऐड किया इंसर्ट इनटू, क्या नाम है यार, MCS। यहाँ पे हमने फील्ड देनी है और यहाँ पे मैं उसकी वैल्यूज़ को ऐड कराऊंगा, ठीक है ना। अब मैं इधर कहता हूँ कि आईडी हो और क्या क्या फील्ड्स के नाम हैं, आईडी, नेम, क्लास, नेम और क्लास, सारे नेम, ठीक है, नेम एंड क्लास। अब मैं इसे कहता हूँ ये तीन चीज़ें पोस्ट करें। हालांकि रोल नंबर भी है लेकिन मैं उसकी वैल्यू नहीं लेना चाह रहा क्योंकि मेरे डेटाबेस में नहीं है, ठीक है जी। नल आईडी नल भेजो, नेम की जगह पे क्या भेजो, नेम की जगह पे मुझे तो ये वाला वेरिएबल चाहिए भाई, नेम में ये जाके पोस्ट करो,
क्या पोस्ट करो, नेम की वैल्यू पोस्ट करो, ये पोस्ट करो। और क्या करो, और मुझे एक और वैल्यू भी चाहिए। वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी क्लास की। मैं चाहता हूँ कि क्लास की वैल्यू भी इसमें चली जाए। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नेम और क्लास, मेरे पास रोल नंबर की फील्ड नहीं है, मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा। आपने यूज़ भी करना होगा, आपको जो जो चीज़ें चाहिए होंगी आपको यूज़ भी करनी होगी, लेकिन क्योंकि टेबल में नहीं है तो मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है ना, कर सकते हैं आप। यहाँ पे सिर्फ क्या नाम देंगे, आगे आगे उसका नाम ही देंगे ना, और यहाँ पे वैल्यू दे देंगे बस। अब मैं इनको रोक दूँ, प्रिंट्स को रोक दूँ, और मैं उस डेटाबेस में जाके पहले देख लूँ कि उसमें कुछ है या नहीं है। बड़ी कर दें टेबल जो है ना उनकी, टेबल को मैं खाली कर देता हूँ। ये टेबल में कुछ पड़ा हुआ है तो मैं इसको खाली कर देता हूँ, ताकि जो भी नई वैल्यू है ना हमें नज़र आए क्या हुआ है। अब नाम है जी सफदर, क्लास है जी ये, रोल नंबर है जी ये, सबमिट। अब एक एरर आ रहा है, वो है 15 का, तो वो लाइन नंबर 15 में मैं जाके देखूँगा कहाँ पे ये वाला है, इंसर्ट इनटू MCS। अब आपको डिबगिंग भी करनी होगी। ये MCS है, ठीक है, ये ठीक है जी, MCS है। फिर ID है, उसमें ID भी है, नेम है, नेम भी है, और ये है क्लास है, क्लास भी है। वैल्यूज़ के अंदर क्या क्या है, नल के साथ नल है, नल फिर ये ID है। हाँ, साथ ये नहीं है, ये नहीं देंगे फिर आप इसमें, क्योंकि आपने डबल कोड दे दिया ना यहाँ पे, इसमें ये कोड नहीं देंगे आप, ये गलती ना कीजिएगा फिर, ठीक है, वरना पोस्ट नहीं होगा फॉर्म। इसका मैं तरीका बताता हूँ, अगर आपने अगर वो कोड भी देने हैं उसमें, तो फिर मैं आपको उसका एक अलग तरीका बताता हूँ कि वो फिर आपको क्या करना होगा। अब मैं फॉर्म को दोबारा लोड करता हूँ। एरर भी देख लिया ना आपने, नेक्स्ट टाइम इस तरह का आपके पास एरर आएगा तो फिर आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ। फॉर्म सबमिट हो गया है। अब हमें कैसे पता लगा वाकई सबमिट हुआ है, ब्राउज़ करूँगा तो ये आ गई वैल्यू। आपने आपके डेटाबेस ने रिसीव कर ली वो फॉर्म की वैल्यू, ऐड कर दी इसमें। नहीं समझ आ रही बात आ रही है। आपके डेटाबेस ने वो फॉर्म की वैल्यू रिसीव करनी है। आप इसमें 1700 वैल्यू डालें, जो मर्जी डालें, जितनी मर्जी फॉर्म को फिल कराएं, उसने वैल्यू डालनी है, उसने इनकार नहीं करना है। एक दफ़ा उसने चेक कर लिया, ठीक है जी। ये रोल नंबर है जी इसका, ये चली गई, ठीक है जी। उस्मान, अब मैंने को चेक करो, 3 वैल्यू डाली मैंने, 3 आई हैं, आ गई थी। चेक कहाँ करें आप? ब्राउज़ करा रहा हूँ ना मैं अपने टेबल में जाके, जिस टेबल में वैल्यू डाल रहा हूँ उसको जाके चेक तो कराऊंगा। डेटाबेस का नाम था हमारा स्टूडेंट, टेबल का नाम था MCS। डेटाबेस हमने कहाँ रखा था, यहाँ पे, ये कनेक्शन में रख दिया था हमने, ये MySQL सेलेक्ट डेटाबेस में। कौन से टेबल में हमने एंट्री डाली थी, MCS के टेबल में। तो मैं जाके चेक करूँ कहाँ पे करूँगा, मैं ज़ाहिर है उन्हीं में जाके करूँगा। पहले मैं जाऊँगा डेटाबेस में, फिर मैं जाऊँगा टेबल में। उस टेबल में जाके मैं चेक करूँगा कि हुआ कुछ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो फिर क्या हुआ। अब ये आपको समझ आ गई, ये हो गया। एक तरीके से मैंने ये एंट्री की, लेकिन ये मुझे तरीका ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं तरीका और इस्तेमाल करता हूँ। ये भी सही है तरीका, गलत नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि यहाँ पे मैं लगाऊँगा डबल कोट, यहाँ पे डॉट लगा के यूँ करूँगा, और इधर करके यूँ करूँगा, और यहाँ पे लगा के ये करूँगा। इससे क्या होगा, मैं सेपरेट कर रहा हूँ उनको, वेरिएबल अलग से मैं उसे दे रहा हूँ कि उसके स्ट्रिंग के अंदर मैंने नहीं किया, मैं इसमें ही ऐड कर दिया। अब ये भी एक तरीका है ऐड करने का। जैसे जैसे वेरिएबल थे वैसे के वैसे पूरे के पूरे नज़र आ रहे हैं ना। उसमें तो वो एज अ स्ट्रिंग नज़र आ रहा था, लेकिन थे तो वो वेरिएबल, नहीं समझे। अब MySQL जो है, आपने देखा कि ये सिंगल कोड वाली वैल्यू जो है, आप पुरानी जगहों पे जाके देखते थे पुराने उसमें, कि वो उसको एज अ स्टैटिक टेक्स्ट लेता था। ये क्यों वेरिएबल ले लिया इसने, तो समझ में आई बात। जब आप एंट्री डालते थे किसी वेरिएबल में, ABC में इज इक्वल टू करके सिंगल कोड में जब आप कोई वेरिएबल डाल देते थे, मतलब $, कोई भी आपने वैल्यू डाल दी, मतलब ये ABC 2-3 डाल दिया, 2-3 तो टेक्स्ट चला गया ना, हो गया ना। अब आप यहाँ पे अगर करते थे $XYZ इज इक्वल टू
यस अगर आपने यहाँ पे प्रिंट कराया और इधर अब XYZ में क्या है यस है, अगर आप इसको सिंगल कोड में ये वेरिएबल डाल देते तो आपका क्या वो यस प्रिंट कराता था, क्या कराता था वो XYZ ही कराता था जाहिर ना बात ये कराएगा। सिंगल कोड जो था। अब डबल कोड क्या कराता था आपका, वो वैल्यू प्रिंट करा देता था जो कुछ वेरिएबल में था, ऐसा था या नहीं था? सही है। ऐसा था ना? हाँ मुंह से तो यार बोलो। हाँ, बिल्कुल confirm है। अच्छा अब इसने सिंगल कोड क्यों ले लिया, क्या ये फर्माबरदारी नहीं करता? डेटाबेस में कुछ होगा कानून इसका। बताता हूँ इसका कानून ये है MySQL का, आपने सिंगल कोड से शुरू की, डबल कोड से शुरू किया, जब आपने वैल्यूज़ दी वेरिएबल पोस्ट कराए तो सिंगल कोड दिया, ये उसको एक्सेप्ट कर लेता है ठीक है। MySQL। आप सिंगल इधर कहीं पे काम करेंगे वहाँ नहीं एक्सेप्ट करेगा। अब ये कन्फ्यूजन आपकी दूर होनी चाहिए, ये नहीं कन्फ्यूज होना चाहिए आपको कि MySQL तो एक्सेप्ट कर लेता है, ये नहीं करता। सही है। क्लियर हो गई बात? सिंगल कोड जो है इतना तक क्लियर है? अब दिलू एक वल छोड़ देना यार, रीड कर दे एक बार वल का वल जहन गाल बैन ऐसी कोई ऐसी गाल के। अच्छा अब ये दो तरीके हो गए हमारे पोस्ट करने के, दोनों तरीके हमने जो है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्म आपका पोस्ट हो गया, ये काम हो गया। अब फॉर्म का एक्शन आपने खाली छोड़ दिया था, मैं अगर यहाँ पे खाली ना छोड़ूँ, मैं इसको यहाँ पे दे दूँ PHP और इधर PHP का टैग क्लोज भी तो करते होते हैं ना। अगर मैं यहाँ पे करूँ 18.e पर से। क्या हो रहा है? कीवर्ड ही नहीं भूल जाता है यार, PHP सेल्फ। ये है ना PHP सेल्फ, आपने यहाँ पे लिखा PHP और नहीं यार ये गलत है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये पैरामीटर होता है सर्वर के अंदर, ठीक है ना? यहाँ पे इको कराएंगे आप और यहाँ पे आप कराएंगे SER सर्वर। अब ये सर्वर के अंदर जो है ना ये इन्फॉर्मेशन आ रही है आपकी। अब आप चाहते हैं कि PHP सेल्फ जाए, सेल्फ का मतलब ये होता है जो इस पेज का नाम है। अभी मैं आपको ये सर्वर की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ भी बताता हूँ। मेरा जहन कैसा है यार, एकदम मुझे ये कीवर्ड भूल गया, अब आ गया, ठीक हो गया। अब PHP सेल्फ का क्या मतलब है, आप चाहते हैं कि यार ये PHP सेल्फ होता क्या है, मैं ज़रा चेक तो करूँ, तो आप इसको प्रिंट कर लें, आपको ये भी बता देगा ये है क्या चीज़, यहाँ पे प्रिंट करा लें इसको कि भाई यहाँ जो पोस्ट करा रहे हैं अगर ये है क्या, यहाँ पे पोस्ट करा के देखें, ठीक है जी। फॉर्म को मैं सबमिट करूँ या मैं ना करूँ, क्योंकि ये मैंने कंडीशन इफ़ के बाहर लगाई हुई है, तो ये तो प्रिंट कराएगा ही कराएगा सेल्फ। लेकिन सेल्फ क्या प्रिंट कराता है, आपका पाथ और फाइल का नाम बताता है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर्म के अंदर ये टेक्स्ट जा रहा है कि मैंने किस जगह पे पोस्ट होना है, फॉर्म को एक्शन को ये बात जा रही है कि मैंने कहाँ पे पोस्ट होना है, ठीक है। ये समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म का एक्शन में हमने पहले 18.php दिया था ना, अब हमने क्या दे दिया, सर्वर सेल्फ PHP ये दे दिया। अब हमने इसे कहा कि इस जगह पे जाओ। अब कहीं पे ऐसा होता है कि हमारे डायनामिक पेजेस होते हैं और हमें उनके डायनामिक जब हम पेजेस बनाएंगे ना तो हमें उन पेजेस के नेम्स नहीं आएंगे, नेम्स का हमें नहीं पता होगा। डायनामिक जो पेजेस बनेंगे उस पर हम ये लगा देंगे कि भाई जो भी पेज है उसका नाम तो खुद ही देख ले भाई, उसी में पेस्ट कर दे, तेरी मेहरबानी, ये आप लगा देंगे। यानी कि ये फाइल बन रही है इसी में पेस्ट हो रहा है, इसी में कर दे भाई,
हमें अगर नहीं पता फाइल का नाम का, जब डायनेमिक पेजेस बनाएंगे, अभी तो हमने ये पेज स्टैटिक बनाया हुआ है, डायनेमिक बनाएंगे तो हमें सॉर्ट नहीं पता होगा यार ये क्या फाइल का नाम बन रहा है, तो हम उसको ये चीज़ दे देंगे, हम उसे कहेंगे भाई इसी में सबमिट कराना है तुम्हें, तो इसी में सबमिट करा दे। PHP सेल्फ करेंगे तो वो खुद ही देख लेगा कि भाई क्या नाम है इसका, सबमिट कर दे। नहीं समझ आई? क्लियर हो गई बात? इतना काफ़ी है कि आगे चले? काफ़ी है।